हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.2 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इससे संबंधित कुछ फार्मूलों को देख लेते हैं। उसी के आधार पर हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए पहले उन फार्मूलों को देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। ये देखिए, इस प्रश्नावली के अंदर हम दो फार्मूले पढ़ने वाले हैं। पहला जो है वो है समांतर चतुर्भुज के लिए और दूसरा जो है वो है त्रिभुज के लिए। इन दोनों को ही हमें समझना है ध्यान से। उसके आधार पर फिर हम इसकी प्रश्नावली को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहले देखते हैं समांतर चतुर्भुज को। ये देखिए, ये है समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। और ये देखने में कुछ इस तरीके का लगता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसका नाम है समांतर चतुर्भुज, तो जो इसकी भुजाएं हैं वो भी एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे कि आमने सामने वाली भुजाएं को अगर आप देखोगे, इसकी ये वाली जैसे जा रही है ऐसे ये वाली जा रही है, ऐसे ये वाली जैसे जा रही है ऐसे इसके सामने वाली ये भुजा जा रही है। तो यानी कि इसकी आमने सामने वाली भुजा समांतर होती है, इसीलिए इसका नाम समांतर चतुर्भुज है। इसके अलावा जो आयत होता है वो भी एक प्रकार का विशिष्ट समांतर चतुर्भुज होता है। एक प्रकार का ये भी समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि ये भी देखो, इसकी भुजाएं भी ये आपस में समांतर है और ये भी आपस में समांतर है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने इस शीट्स पर से यहाँ पर एक 90 डिग्री के कोण पर एक लंब खींचा है। हम ये कह सकते हैं कि मैंने एक लंब खींच दिया है। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा h मतलब ऊंचाई। इस समांतर चतुर्भुज की ये ऊंचाई है। इसको आप इधर से भी खींच सकते हो, इस तरीके से ऐसे लंब डाल सकते हो, तो ये भी ऊंचाई बन जाएगा उधर की साइड से। ठीक, तो एक तो इसमें ऊंचाई होती है इस तरीके से, और एक होता है आधार, बेस, बी। ठीक है, बी का मतलब है यहाँ पर बेस या आधार। अब जहाँ पर आप इस तरीके से लंब डालोगे वही चीज़ इसकी बेस बन जाएगी या आधार बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ से यहाँ पर लंब डालते तो ये चीज़ आधार बन जाती फिर उसकी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती है एक समांतर चतुर्भुज के अंदर, एक उसकी ऊंचाई और एक उसका आधार। अब हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। बस आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, एक आधार जो कि ये रहा और एक ऊंचाई जो कि ये रहा। इन दोनों की आप गुणा कर देना तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आधार को हम b बोल सकते हैं, ऊंचाई को h बोल सकते हैं। तो b गुणा h ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है b गुणा h। ठीक है, या b इंटू h, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये हो गई, समांतर चतुर्भुज हमने पढ़ लिया। अब हमें देखना है त्रिभुज को। ठीक है, ये रहा त्रिभुज आपके सामने। त्रिभुज को ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के अंदर भी आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, एक तो ऊंचाई, जैसे हमने इस शीर्ष पर से, यहाँ पर ये शीर्ष है, यहाँ से नीचे लंब डाल दिया है नीचे वाली भुजा पर। जिस भुजा पर लंब डाला जाता है वो आधार बन जाती है, जैसा कि आपने अभी समांतर चतुर्भुज में भी यही देखा है। जहाँ पर हमने लंब डाला है वह भुजा आधार बन जाती है। ऐसा ही काम त्रिभुज में भी हो रहा है। तो यहाँ से मैंने लंब डाला यहाँ पर, तो ये बन गया आधार जहाँ पर लंब डाला गया है। और जो ये लंब हम डालते हैं ये लंब बन जाता है उसकी ऊँचाई। ठीक है, तो पहले ये लंब हम एक समांतर चतुर्भुज में डाल रहे थे तो ये समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई था, लेकिन अब यहाँ पर त्रिभुज में हमने लंब डाला है तो ये त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगा। तो एक त्रिभुज के अंदर भी हमें दो चीज़ें मिल रही है, एक ऊंचाई मिल रही है और एक आधार मिल रहा है। दो चीज़ें मिल गई। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल इस प्रकार से होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ यानी कि 1/2 गुणा b गुणा h। b क्या है? आधार है। h क्या है? ऊंचाई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सीधा सीधा ध्यान रखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये हाफ इंटू b इंटू h। तो ये दो फार्मूले थे, इसी के आधार पर ये जो प्रश्नावली है 11.2 हम इसको आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब 11.2 का पहला सवाल देखते हैं। ये देखिए, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज दे दिए गए हैं और हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपका जो फार्मूला है वो बता दिया है। बस आपको क्या करना है, उस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ रखनी है। देखो, ये तो देखो h दे दिया गया है, यहाँ से लंब डल रहा है, ये h हो गया। ठीक है, और ये h जिस पर गिर रहा है ये लंब, ये आधार हो गया, बेस। ठीक है, तो यानी कि आपको इसके अंदर ये h मिल गया 4 और ये मिल गया आधार बेस 7।
बस इसको उठा करके आपको फॉर्मूले में रखना है और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इन सभी का आंसर देख लेते हैं। ये देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब सबसे पहले तो मैं आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद दिला देता हूँ एक बार। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार गुणा ऊंचाई, ये मैंने आपको बताया था b गुणा h। ठीक है, ये फार्मूला है। इसी बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ये वाले। फर्स्ट पॉइंट है जैसे कि इसमें ए पॉइंट, इसमें आधार दिया हुआ था हमें 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई थी 4 सेंटीमीटर। तब आपको क्षेत्रफल निकालना है समांतर चतुर्भुज का, तो आप क्या करोगे, लिख दो। इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार यानी कि 7 गुणा ऊंचाई यानी कि 4, आधार गुणा ऊंचाई। अब इनकी गुणा कर लोगे, 7 चौक 28। 28 के आगे आप क्या लिखोगे, जो मात्रक है इसका। जैसे कि मात्रक का मतलब, जैसे ये आधार दिया हुआ था सेंटीमीटर में, ऊंचाई दी हुई थी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर या मीटर ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, अब क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को आपको लिखना पड़ेगा वर्ग सेंटीमीटर। खाली सेंटीमीटर नहीं लिखना है, वर्ग सेंटीमीटर लिखना है या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये निकल गया ए पॉइंट का आंसर। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट देखिए, बी पॉइंट। ये देखिए बी पॉइंट। बी पॉइंट में ऊंचाई देखिए 3 सेंटीमीटर दी हुई है और आधार 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर से क्या कर देंगे, वही काम करना है, b इंटू एच वाले में वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए बी पॉइंट है, आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार था 5, ऊंचाई है 3, तो 5 दिया 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे इसका थर्ड पॉइंट हो जाएगा जो सी पॉइंट है, वो भी देखिए। ये देखिए सी पॉइंट है। सी पॉइंट में देखिए ऊंचाई ये दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर और ये आधार है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखिए इसका आंसर, ये देखिए सी पॉइंट का आंसर, आधार है 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, इनकी गुणा कर लेंगे आपस में, तो आएगा 8.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका डी पॉइंट देखिए, ये है इसका डी पॉइंट। ये थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा क्योंकि इसमें जो ऊंचाई है इस तरीके से यहाँ पर गिरी हुई है, इस वाले आधार पर। ऊपर से ऐसे नहीं गिरी हुई कि नीचे से ऊपर इधर नहीं गिरी हुई है, या ऊपर से नीचे नहीं आपको आती हुई दिख रही है, तो आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा। लेकिन आप इससे पहचान जाओगे कि ये देखिए इस शीर्ष पर से जो ऊंचाई है यहाँ पर लंब गिर रही है, और जहाँ पर लंब गिरती है वही आधार बन जाता है। ये 5 क्या है, बेस है, आधार है, और ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो ऐसे पहचान करनी है। जो ये ऐसा आपको लंब गिरता हुआ दिख रहा होता है ना, वो ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई ये है और ये है आधार। तो इसका आंसर देखिए ऐसे ही हो जाएगा ये भी। ये देखिए डी का आंसर है, आधार इसमें 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 4.8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, गुणा करेंगे इनकी, तो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका ई पॉइंट। यहाँ पर आपके सामने जो आकृति है, आपको इसमें एच मिल गया होगा। ये जो लंब डल रहा है यही एच हो गया, और जहाँ पर ये लंब गिर रहा है वो इसका बेस हो गया यानी कि बी हो गया। तो आपको दोनों चीज़ें मिल गई है, ये एच मिल गया है, ये बी मिल गया है। फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर भी, ये देखिए ई पॉइंट का आंसर है। आधार दे दिया है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी निकल गई, 4 सेंटीमीटर दे रखी थी इसके अंदर। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे क्षेत्रफल का, आधार गुणा ऊंचाई, गुणा करोगे 8.8 स्क्वायर सेंटीमीटर या 8.8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इतना अलग फार्मूला याद रखना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो है आधार गुणा ऊंचाई। आधार और ऊंचाई दोनों आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, सीधा आपको फार्मूले में रखना है और आंसर निकाल देना है। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बार हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ आधार और ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी और वही आपको त्रिभुज के अंदर मिल जाएगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, ये आपको देखिए ऊंचाई मिल गई और ये आधार मिल गया। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे त्रिभुज में देखोगे, ये ऊंचाई मिल गई। देखो ऊंचाई पहचानने का तरीका है कि डैश डैश लाइन होगी, एक डॉट डॉट लाइन, और ऐसे लंब डलेगा, 90 का एंगल दिखाई देगा, तो ये ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, और ये फिर आधार हो जाता है जिस पर ये ऊंचाई गिरती है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये ऊंचाई मान लो आप इसको, या तो ठीक है, या फिर आप इसको ऊंचाई मान लो। यहाँ पर आप किसी को भी ऊंचाई और आधार मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी डॉट वाली लाइन नहीं दिखाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप या तो आप इसको ऊंचाई मान लो, इसको आधार मान लो, या फिर अगर आप इसको ऊंचाई मानोगे तो फिर आपको इसको आधार मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपके लिए छूट है, आप कुछ भी मान लीजिए इनमें से।
यहाँ पर आपको आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई ये रही देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई आपको बाहर की साइड से दी गई है ऐसे, तो यहाँ पर ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर और आधार है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से करने ही मैं आपको इनको हल करके दिखा देता हूँ। तो चलिए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर है और ये है इसका पहला पॉइंट। ऊंचाई आपको मिल गई है 3 सेंटीमीटर और आधार है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए अब, जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो जैसा कि क्वेश्चन ए में दिया गया है, पॉइंट ए में आधार है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ गुना आधार, आधार कितना 4, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी 3, ये वैल्यू रख दी है। अब इसको हल करो, हल कर लेंगे, 2 से इसको 4 को डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 और 3 की गुणा करेंगे, 2 तिया 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये निकल गया हमारे ए पॉइंट के त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। अब हम इसका बी पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट में देखिए हमें ऊंचाई मिल गई है 3.2 सेंटीमीटर और आधार है 5 सेंटीमीटर। तो इसी को फॉर्मूले में रख देंगे और आंसर निकालेंगे। ये देखिए बी पॉइंट में आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार यानी कि 5 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई, ठीक है। ये हमने वैल्यू रख दी। इनकी आपस में जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आप यहाँ पे डिवाइड भी करके देख सकते हो, जो डिवाइड हो रहा है उनको डिवाइड कर लो। तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 2 एकम 2 और इसको डिवाइड करूँगा तो 1.6 आएगा, ठीक है। 1.6 की गुणा इस 5 में आप करोगे इन दोनों की गुणा तो आएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर या 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका भी क्षेत्रफल निकल गया है। अब इसका सी पॉइंट देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं सी पॉइंट में आप इनमें से किसी को भी ऊंचाई और आधार मान सकते हैं, ठीक है। तो आपकी इच्छा है। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर सी पॉइंट में आधार 3 सेंटीमीटर को लिया है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर को लिया है। आप इनको बदल के भी ले सकते हैं, आप आधार 4 सेंटीमीटर या ऊंचाई 3 सेंटीमीटर ले सकते हो, क्योंकि जैसा हमारे पास त्रिभुज है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसे आधार लो किसे ऊंचाई लो, ठीक है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल की हम बात करते हैं हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो वैल्यू हमने रख दी है। अब सॉल्व कर लेंगे, हम डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2 दूनी 4, इस 2 की और इस 3 की गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका भी क्षेत्रफल, ठीक। अब देखते हैं इसका डी पॉइंट। जैसा कि आप डी पॉइंट में देख सकते हैं, इसमें जो ऊंचाई है वो है 2 सेंटीमीटर जो कि बाहर की साइड दी गई है और आधार है 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो मान दिया हुआ है ये ऊंचाई और आधार, इसको भी हम फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये देखिए डी पॉइंट में आधार 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया गया है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से, जैसे कि 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 3 बचा खाली, तो 3 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस प्रश्नावली के। बाकी जिसके क्वेश्चन रह गए हैं अगली हम वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।